हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका गीगा क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में इसके पहले हमने डिस्कस कर चुका था कि स्विच गियर में ये स्विच क्या होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्विचेस देखे थे। तो ये सारे हम प्रोटेक्टिव डिवाइस हम देखते चल रहे हैं धीरे धीरे। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन क्या है, सर्किट ब्रेकर होता क्या है, ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है, कैसे उसका कनेक्शन होता है। तो आइए हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पहले से ही देख लिए, यहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर हम लिख दिए हैं। इस सर्किट ब्रेकर जिसको शॉर्ट में सीबी बोलते हैं, ठीक। तो सर्किट ब्रेकर को मेनली हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनीशन क्या होती है। सर्किट ब्रेकर इज ए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस। ध्यान से सुनिएगा बात को। सर्किट ब्रेकर इज ए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस विच इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन क्लोज आर ओपन सर्किट। कहने का मतलब है कि सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जो सामान्य स्थिति या असामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति का मतलब, कहने का मतलब कि हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें हमारी सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसे हम बोलते हैं सामान्य स्थिति। और असामान्य स्थिति जिसको हम एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, उसमें उस कंडीशन में मतलब कि जब फॉल्ट आता है सर्किट में तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है कि सर्किट को क्लोज या ओपन करने की काम करता है, तभी जिससे कि हमारा जो फॉल्ट से सेफ्टी हो जाती है हमारी सारी डिवाइस को, ठीक है, ये काम करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इट्स ऑपरेट एट द मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि ये ऑपरेट करता है मैनुअली, यहाँ पे देखिएगा मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली। इसको हम मैनुअल के द्वारा मतलब खुद से आदमियों के द्वारा भी इसको हम ऑपरेट करा सकते हैं, और ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑटोमेटिक भी हम रिमोट से या ऑटोमेटिक से भी हम इसको सर्किट ब्रेकर ये काम करता है जब फॉल्ट की कंडीशन आती है उस कंडीशन में। इट्स हैव ए टू पार्ट, वन इज ए फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड थिंग इज द मूविंग कॉन्टैक्ट। सर्किट ब्रेकर में दो मेन पार्ट होते हैं जिसमें एक फिक्स पार्ट होता है और एक मूवेबल पार्ट होता है, मूव करता है, जिसे अभी हम बताएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए हम यहाँ पे फिगर बना दिए हैं, फिगर बनाने का काम यहाँ कर दिए हैं। तो हम पहले हम फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे क्या चीज़ है। ये देखिए पहले यहाँ पे क्या है कि आपका ये है, ये बना है, क्या है, इसको हम ऐसे बना दिए हैं, ठीक है। ये सर्किट ब्रेकर है। ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये टर्मिनल का जिससे हम कनेक्शन करते हैं, सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन करते हैं। ये आपका दिख रहा है जो ये है, यहाँ पे आके ये अटैच हुआ इससे, ये क्या है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये जैसे ही अप डाउन करेगा ये मूव करता रहता है, और मूव करने के बाद ये क्या करेगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है, दो पॉइंट है इसका, अभी ऊपर हम बताए हैं कि दो इसके पार्ट होते हैं, एक मूवेबल पार्ट होता है, दूसरा ये फिक्स, ऊपर वाला जो है फिक्स पार्ट है, ये फिक्स रहता है एक जगह। यहाँ टर्मिनल है, टर्मिनल के थ्रू ये फिक्स है, दूसरा ये इससे अटैच है, तो ये क्या करता है कि ऊपर नीचे मूव करता है। ये देख रहे हैं, ये जो है ट्रांसफार्मर आयल आपका है, ट्रांसफार्मर आयल, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स, और ये इतने दूर में क्या है, एयर भरी है, एयर फिल्ड किया है, ठीक है। ये तो हो गया आपके इससे सर्किट ब्रेकर का। अब इसका कनेक्शन हम देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये बस बार लगा है, बस बार से हम लाते हैं सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर, ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कनेक्शन इसका, सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लाते हैं। सर्किट ब्रेकर से फिर हम यहाँ से कनेक्शन करते हैं कि सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर जो होता है, करंट ट्रांसफार्मर की इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग।
और फिर इसको प्राइमरी बाइंडिंग सीटी का जब हम सेकेंडरी बाइंडिंग, अब देखिए यहाँ सेकेंडरी बाइंडिंग, ये सीटी का सेकेंडरी बाइंडिंग जिसको हम रिले से कांटेक्ट करते हैं, ये आपका रिले है, ठीक है। रिले भी साथ में कनेक्ट होता है तभी ये ऑपरेट करता है सर्किट ब्रेकर। एक बात ध्यान से देखिएगा, दोनों जब साथ में दोनों का कनेक्शन होता है तभी ये दोनों ऑपरेट करते हैं। रिले का भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा हम इसके ओवरव्यू बता देंगे कि रिले क्या है। रिले का देखिए, ये रिले का जो कनेक्शन है सीटी के सेकेंडरी बाइंडिंग से, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि रिले का जब ये मूवेबल पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट है, ये सर्किट है, ये डिजाइन रहती है, ठीक। और इस रिले का जो ये ऊपर वाला है, इसको लीवर, ये अप डाउन करता है, लीवर है ये, लीवर की तरह इसमें ये नीचे आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे ये बात को समझिएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ से, तो जैसे ये नीचे आएगा तो ये टच हो जाएगा, यहाँ पे आके मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे टच हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट क्लोज हो जाएगा, ठीक। फिर जैसे ये एनर्जाइज हो जाएगा, एनर्जाइज होने के बाद ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ये मूव करता रहता है, इसका काम है, ठीक है। जब एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो इस कंडीशन में ये आपका सर्किट ब्रेकर का ये देखिए एक ट्रिप कॉइल है, इसको बोलते हैं ट्रिप कॉइल। ट्रिप कॉइल ये ध्यान से देखिएगा, ये जो कनेक्शन है आपको दिख रहा है, ये भी आपका मूव करता रहता है, मतलब कि ये यहाँ पे अटैच रहता है, ये इस तरह नॉर्मल कंडीशन में। बात को ध्यान से देखिए, सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहता है। ये क्लोज रहने का मतलब कि यहाँ पे कोई फॉल्ट इसमें नहीं है, ये ऊपर रहता है, कोई फॉल्ट नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई भी फॉल्ट इधर आता है, प्राइमरी इधर साइड में कोई फॉल्ट आता है, तो ये इसका सेकेंडरी साइड में करंट ज़्यादा हो जाता है। करंट ज़्यादा होने के पर्पज़ में क्या होता है कि ये क्लोज हो जाता है, ये क्लोज हो जाएगा, तो जिसमें ये सर्किट क्लोज हो जाएगी। इस सर्किट क्लोज हो जाएगी तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, इसका ट्रिप कॉइल क्या करेगा, ये ट्रिप कर जाएगा, और ट्रिप करने के बाद ये तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ से ओपन कर देगा इस कंडीशन को, जिससे ये ब्रेक हो जाएगा आपकी सर्किट, ये जिससे करंट आगे नहीं जाएगी, ठीक है। और नहीं जाने का मतलब ये क्या है कि ये रिले, हम बात कर रहे हैं रिले यहाँ क्यों लगाया जा रहा है। रिले एक सेंसिटिव डिवाइस है, सेंस करने की डिवाइस होती है, रिले सेंस करने की डिवाइस होती है। जैसे ही फॉल्ट आता है विद इन सेकेंडों में ये सेंस कर लेता है कि हाँ फॉल्ट होने वाली है सर्किट में, तो ये तुरंत सेंस करने के बाद ये क्या करता है कि सर्किट ब्रेकर को ये तुरंत यहाँ ट्रिप किया, ट्रिप करने के बाद ये तुरंत सर्किट ब्रेकर को भेजेगा, और सर्किट ब्रेकर तुरंत ये ट्रिप कॉइल को ट्रिप कर देगा, अलग कर देगा, ब्रेक कर देगा सर्किट को, जिससे आपका जो बाकी जो इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल लगे रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो सेफ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन भी आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसे हमको ऑपरेशन करने में लिखना रहता है कि ऑपरेशन कैसे होता है, या वर्किंग प्रिंसिपल कह लीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो ये तो आपका हो गया सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और ये सर्किट ब्रेकर और रिले का ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसे सीटी को हम सेकेंडरी साइड के साथ रिले के कॉइल के साथ कनेक्शन करते हैं। फिर इसका दूसरा प्राइमरी जो कॉइल होता है इसको सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट करते हैं, सर्किट ब्रेकर से फिर ट्रिप कॉइल से कनेक्शन करते हैं, ठीक। और फिर यहाँ से मूविंग पार्ट, इस तरह से आपका कनेक्शन होता है सर्किट ब्रेकर और रिले का। तो ये आपका हो गया सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में भी हम देखेंगे कई टाइप हैं। टाइप्स का मतलब कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया, नए नए रिसर्च साइंटिस्ट ने करते चले गए और नए नए तरीके खोजते गए। तो यहाँ पे बस सभी का ऑपरेशन जो है, जितने भी आप देखेंगे सर्किट ब्रेकर, सभी का ऑपरेशन सेम है, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो ऑयल जो फिल करते हैं हम ना, ये ऑयल हो गया, ये अलग अलग चीज़ें इसमें हम फिल करते जाएंगे, वो हम आगे टाइप्स बताएंगे। तो उसमें आपको नाम से ही उन सब का पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के हैं, कौन से टाइप के हैं, किस टाइप के हैं और क्या क्या हैं, उसमें डिफरेंस वर्क कैसे करता है।
तो ये बातें हमको आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सर्किट ब्रेकर जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर अब ये अभी तक इसके लिए इतना ही, और फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में रिले नहीं, सर्किट ब्रेकर का टाइप्स बताएंगे। सर्किट ब्रेकर का टाइप्स कितने प्रकार का होता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही क्लोज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अपना ब्रेक मत करिए पढ़ाई में, और इन्जॉय कीजिए लाइफ का। तो अब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स ज़रूर कर बताएं हमको कि कैसे अब थोड़ा सा वीडियो में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। धन्यवाद।